विद्वेषा भरे। अपने मन में किसी के प्रति जलन न हो। जलन किसी का धन देख के, मन देख के अपने मन में जलन है। माँ विद्वेषा भरे। न हमारे मन में जलन हो, न तुम्हारे मन में जलन हो, अर्थात किसी के मन में जलन नहीं। तब वेदांत समझने की योग्यता था। आदमी से जलन, संपदा से जलन, काम से जलन, कर्म से एक काम से, भाव से जलन, जिसके मन में ऐसा भाव है, स्थिति से जलन, सकल सूरत से जलन, रंग रूप से जलन। जलन के तो हजार जरिए हैं, हजारों चीज ऐसी हैं जो हमारे दिल में जलन पैदा कर सकते हैं। उनको रोकना अपना काम है, तो वो दुनिया में न रहें। ये ऐसा नहीं बोलेंगे तब हमको जलन नहीं होगी, ये हमारी आंख के सामने नहीं होंगे तब जलन होगी, ये ऐसा नहीं करेंगे तब जलन नहीं होगी, ये मर जाएंगे तब जलन नहीं होगी। ऐसे नहीं, हमारे दिल में जलन ना हो, ये साधक का काम है। दुनिया में जलाने वाले जलते रहें, चाहे ठंडे रहें, हमारा दिल ठंडा होना। अंतः शीतलतायाम लब्धायाम शीतलं जगत। अगर अपने दिल में ठंडक आ गई तो सारी दुनिया ठंडी है। वेदांत की पहली शर्त यह है कि दुनिया में जो होता है उसको होने दो। जो कोई कुछ कहता है उसको कहने दो। दुनिया का होना रोक देने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है, और लोगों की जीभ पकड़ लेने की ताकत भी हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपना दिल पकड़ना, यही आध्यात्मिक जीवन है। बाहर को ठीक कर लेंगे तब हम ठीक हो जाएंगे, इसी का नाम संसारीपना है। और अपने को ठीक करके हम ठीक हो जाएंगे, इसी का नाम आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन माने अपने शरीर के भीतर का जीवन, अपने मन के भीतर का जीवन। उसको जो ठीक करना चाहता है वो तो ठीक है, वो साधक है, वो भगवान का भक्त है, वो कर्मयोगी है, वो जिज्ञासु है। और जो बाहर का ठीक करने में लगा है वो संसारी है। उसको तो कोई ऐसा अणु बम बनाना चाहिए कि उसको छोड़ देने पर दुनिया ठीक हो जाए। अणु बम बनाने का काम उसको करना चाहिए। कोई आणविक शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए कि उसका प्रयोग करने से दुनिया ठीक हो जाए। आध्यात्मिक साधना में उसके लिए स्थान है। तो बोले भाई ये ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान। तो कैसा ज्ञान? ये हमारा शत्रु है, इस ज्ञान का नाम द्वेष है। ये हमारा मित्र है, दोस्त है, इस ज्ञान का नाम मैत्री है। ये चीज हमको मिले, इस ज्ञान का ही नाम वासना है। ज्ञान का ही नाम द्वेष है, ज्ञान का ही नाम राग है। ये हमेशा बना रहे। इस ज्ञान का ही नाम मोह है। तुम्हारा ज्ञान क्या है? आप सोचो। ये हमेशा बना रहे, इस ज्ञान का नाम मोह।
तो ज्ञान ही काम है, ज्ञान ही क्रोध है, ज्ञान ही लोभ है, ज्ञान ही मोह है। जब वो दुनिया के बारे में, जब ईश्वर के बारे में ज्ञान होता है तो उसका नाम भक्ति हो जाता है। ज्ञान का ही नाम भक्ति है। इसी से हम लोग कहते हैं कि सत्संग से, श्रवण से सब कुछ मिल सकता है। ज्ञान ही है, मैं देव हूं, ये भी एक ज्ञान है, इसका नाम ब्रह्म है। ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है जब वो उल्टा होता है। ईश्वर का ज्ञान हुआ तो भक्ति हो गई, जीव का ज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान हो गया, शत्रु का ज्ञान हुआ तो द्वेष हो गया, मित्र का ज्ञान हुआ तो राग हो गया, ये हमेशा बना रहे ये ज्ञान हुआ तो हो गया। तो ये ज्ञान ही सृष्टि है, ये घड़ा है, ये ज्ञान ही घड़ा है, घड़ा नहीं है। जिसको घड़े का ज्ञान नहीं है उसके लिए घड़ा क्या है? ऐसे बोलते हैं वो नाम घटा, घड़ा क्या है? घटाकारा वृत्ति है, घटाकार वृत्ति का नाम घट है। और घटाकार वृत्ति न हो तो घड़े में और पत्थर में क्या फर्क है? मन में घड़े का ज्ञान न हो तो घड़े में और पत्थर में क्या फर्क है? एक कांच का टुकड़ा, एक हीरा है। जब तक ये ज्ञान है कि ये कांच का टुकड़ा है तब तक वो कांच का टुकड़ा है, क्या कीमत है? और जब ज्ञान हुआ कि ये हीरा है तो वो हीरा है। वो असल में ज्ञान के सिवाय ये सृष्टि और कुछ है ही नहीं। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। एक हमारे महात्मा थे, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज उनका नाम था। हमारे सामने थे, हमसे 10-5 बरस उनकी उम्र ज्यादा रही होगी। तो एक बार वो गए लखनऊ, तो कोई थे नुक्ताचीनी करने वाले सज्जन, आए और उनके पास बैठ के बताने लगे तुम्हारे अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। सुनते रहे, घंटे भर सुनते रहे, 1.5 घंटे सुनते रहे, बड़ी दिलचस्पी से। थोड़ा लटक गए उनकी ओर, कान उनके पास कर दिया। घंटे भर बताते रहे तुम्हारे अंदर ये गलती है, ये गलती है। बाद में बोले कि तुमने गलतियां जो बताई हो तो सब हम जानते हैं पहले से कि हमारे अंदर है। हम सोचते थे कि तुम कोई ऐसी नई गलती बताओगे जो अभी तक हमारे अंदर है तो सही पर मालूम नहीं, उसी को जानने के लिए हम सुन रहे थे। अरे भाई और कोई रह गई हो तो अभी बता दो, हमें अपनी गलती का ज्ञान हो, ये कितनी खुशी की बात है। हम उसको दूर करने की कोशिश तो करेंगे ना। तो जो हमारी गलती बताता है वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो हमारा दोस्त है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिनु पानी बिनु साबुने निर्मल करे सुभार। निंदक को अपने पास रखो, अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा दो। बिना पानी बिना साबुन के वो तुम्हारे स्वभाव को धो देगी। वो न पानी लगे न साबुन लगे, न हर लगे न फिटकरी, और बिल्कुल रंग चोखा आवे। तो ये जो हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं ये तो लेबोरेटरी का काम है, आणविक शक्ति का काम है। और हम जो अपने को सुधारना चाहते हैं वो अपना काम है। यही साधक में और संसारी में यही फर्क है। संसारी दूसरे को सुधार के सुखी होना चाहता है और साधक अपने को सुधार करके सुखी होना चाहता है। मां विद्विषा हमारे दिल में किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कर्म के लिए, किसी भाव के लिए, किसी अवस्था के लिए द्वेष।
उसके लिए उसके कारण हमारे मन में जलन न हो। द्वेषो नाम ज्वलनात्मिका चित्तवृत्ति। द्वेष माने दिल में जलन होना, इसका नाम है द्वेष। द्वेष तो ज्ञान ही सब कुछ है। आपको सुनाया, अच्छा बेटा होता तो मैं उसके मोह में फंस जाता, संसारी हो जाता, इस संसार से निकल नहीं पाता। भगवान ने बड़ी कृपा की कि ऐसा बेटा दिया कि मार पीट से हमको बैरागी बना रहा है। अरे बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा, हमको मार पीट के बैरागी बना रहा है। तो चुपचाप रात को अपना राजपाट छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए चले गए। तो देखो, बिना बेटा के दुखी थे, ये भी उनका ख्याल था। बेटा होने पर सुखी होंगे, ये भी उनका ख्याल था। बेटा होने पर दुखी हो गए, ये भी उनका ख्याल था। और फिर ख्याल जब बदला तो ये हुआ कि अरे ये तो यही अच्छा है। ये दुनिया जो है ये ख्याल है, ख्याल, अपना ख्याल, अपनी कल्पना। उर्दू में जिसको ख्याल कहते हैं ना, उसको संस्कृत में कल्पना समझो। अपनी मनगढ़ंत है दुनिया, जिसमें न कुछ अच्छा है, न बुरा है, न दोस्त है, न दुश्मन है, न जन्मना है, न मरना है। सब ख्याल, अपने ख्याल में जैसी वासना है वैसी दुनिया मालूम पड़ती है। जिसको गृहस्थ पवित्र समझता है, सन्यासी उसको अपवित्र समझता है। सन्यासी जिसको पवित्र समझता है, गृहस्थ उसको अपवित्र। हिंदुस्तान में जो अपवित्र है वो विलायत में पवित्र है, और विलायत में जो पवित्र, वो विलायत में जो अपवित्र है वो हिंदुस्तान में पवित्र है। अब एक बार गंगा जल पीते थे, डॉक्टर ने कहा अरे आप महाराज क्या करते हैं, और इसमें तो जाने क्या क्या मिला हुआ है, पेट से जाके क्या करेगा। तो जा, डॉक्टर ने कहा जा, बोले गंगा जल तो डिटोल है ना, उससे हाथ धोया। डिटोल होता है, बोले उससे हाथ धोया। ब्राह्मण लोग, वैदिक लोग गाय के शुद्ध घी को भी समझते हैं और पवित्र। विलायती लोग समझते हैं पोस्टमैन बहुत पवित्र। तो यहाँ ये अपना अपना मैंने कहने का मतलब ये अपना अपना ख्याल जैसा बन जाता है। पंडितों के संग में रहो तो ऐसा ख्याल बनेगा, डॉक्टरों के संग में रहो तो ऐसा ख्याल बनेगा। एक दुनिया अपना ही ख्याल है, और अपने ख्याल को सुधारने से आप इसमें सुखी हो जाएंगे, और दूसरे का ख्याल सुधारना चाहेंगे तो सुधारते सुधारते परेशान हो जाएंगे, दूसरा नहीं सुधरेगा। ये देखो, जड़ क्या है, जो स्वयं नहीं फुरता। चेतन क्या है कि जो स्वयं फुरता है। फुरना तो अपने आत्मा का स्वभाव है, दूसरी वस्तु का स्वभाव नहीं है। तो आत्मा अजड़ चेतन है, और जो मालूम पड़ता है वो जड़ है। जैसे हमको तुम मालूम पड़ते हो, तो कितना मालूम पड़ते हो, तुम्हारा शरीर ही तो मालूम पड़ता है ना, तो वो शरीर जड़ है। तुमको मैं मालूम पड़ता हूँ, कितना मालूम पड़ता हूँ, तो शरीर ही तो मालूम पड़ता हूँ, तो ये जड़ है। जिसको मालूम पड़ता है वो जो उस शरीर में है वही इस शरीर में है, उसी को मालूम पड़ता है, वही स्फुरित होता है। वो देह के जन्मने से जन्मता नहीं, देह के मरने से मरता नहीं, देह के आने जाने से जाता आता नहीं। उसका नाम है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप चेतन। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है जिसमें दूसरा कोई ख्याल मिले नहीं, तो ज्ञान का मिक्सचर न बने। दोस्त मिल गया तो ज्ञान अशुद्ध, दुश्मन मिल गया तो ज्ञान अशुद्ध, चाह मिल गई तो ज्ञान अशुद्ध, दृश्य मिल गया तो ज्ञान अशुद्ध। शुद्ध ज्ञान, खालिस ज्ञान, जिसमें दो चीज न बने, मिले नहीं। मिलती है तो क्या मिलती है? हमने एक से कहा हमको शुद्ध पानी दे आओ,
अब वो महाराज उसमें दूध और चीनी मिला के शरबत बना के ले आया, तो शुद्ध पानी हुआ? मिलाई अच्छी चीज उसने, है ना, उसमें दूध मिलाया, पानी दूध मिलाया और शक्कर मिलाई, क्या शुद्ध पानी हुआ? अच्छी चीज मिलाने पर भी पानी शुद्ध नहीं रहा हो, और उसमें थोड़ा काला नमक मिला दिया, थोड़ी हींग मिला दी, और थोड़ा जीरा मिला दिया, तो तब क्या शुद्ध पानी रहा? सोडा वाटर लिया और शुद्ध पानी रहा? तो ज्ञान में जब कोई चीज मिला दी जाती है ना, भीतर से या बाहर से, भीतर से मिलाया है अहम और बाहर से मिलाई है दुनिया, है? जब दुनिया मिलाई तो ज्ञान का नाम हो गया जगत, बाहरी चीज मिलाई तो ज्ञान का नाम हो गया संसार, और जब भीतर वाला मैं मिला दिया तो ज्ञान का नाम हो गया जीव, और जब दुनिया के मालिक को मिला दिया तो ज्ञान का नाम हो गया ईश्वर। और जिस ज्ञान में कुछ मिश्रण नहीं है, खालिस ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म। उसमें न दुनिया मिली है, न मैं मिला है, न वह मिला है, खालिस खालिस खालिस, उसको बोलते हैं ज्ञान। जगन घटाद्यंतवत्या देश कालादिवस्तुति न देशादिकृतोस्य ब्रह्मानंदम ततः स्मृताम्। अब बोलते हैं ये जो ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप, देखो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ये स्वर्ग की तरह वहां नहीं रहता है। स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है ना, पहले तो मिलता ही नहीं। ये वैकुंठ की तरह नहीं है, स्वर्ग की तरह नहीं है, ये बिल्कुल निराकार ईश्वर की तरह नहीं है, ये समाधि की तरह नहीं है। घड़ा प्रत्यक्ष होता है आंखों के सामने, और स्वर्ग परोक्ष होता है, जो इंद्रियों से, इन इंद्रिय छिद्रों से देखा नहीं जाता। और राग द्वेष, शांति, क्षमा, ये अपरोक्ष होते हैं। अपरोक्ष माने न घड़े के समान इंद्रियों से दिखते हैं, न स्वर्ग के समान विश्वास करने की चीज है। ये तो अपने दिल में कुरोई देते हैं ना। किसी से प्यार हो जाए तो आके वो दिल में जरा सी तो बेचारी दिलर ही है, और उसमें 3.5 हाथ का आदमी आके घुस जाता है, वो ये दिल फाड़ देने का काम यही है। अगर जरा सी दिलड़ी में कोई हीरा गुटेर दो, मोती गुटेर दो, जरा सा एक धूल का कण घुस जाए तो डॉक्टर लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। खून की नदी में थोड़ी सी हवा घुस जाए तो डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं। एक कांटा रह जाए शरीर में, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और तुम अपनी दिलड़ी में, अपने दिल में मकान घुसेड़ के रखते हो, आदमी घुसेड़ के रखते हो, बाप रे बाप, वो फटेगा नहीं तो और क्या होगा? बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगा? उद्वेग नहीं होगा तो क्या होगा? जरा सी चीज में इतना घुसेड़ के रखा है। दिल में क्या है? ये जड़ को मत घुसेड़ो। गलन घटाद्यंतवत्यात्, जिसका आदि अंत देखा जाता है। घड़ा बना, एक बात और आपको सुना दें, ये बना बना तो हम लोग बोलते हैं, पर जिसको बताया न गया हो कि घड़ा बनता है, कुम्हार बनाता है, कैसे बनाता है, बताया न गया हो, बच्चे के सामने घड़ा ला के जब रखते हो तो उसको ये ख्याल नहीं होता है कि घड़ा गढ़ा गया है। वो तो वैसे ही समझता है कि जैसे धरती है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, और वैसे ही घड़ा भी एक चीज है। बच्चे की समझ में घड़े की आदि नहीं आती, और फूट जाएगा ये भी नहीं आता, और अंत भी नहीं आता। ये बच्चे का ज्ञान है, बच्चे का ज्ञान यही है। उसको कुछ सिखाना पड़ता है किसकी आदि है इसका। देखो, आदमी अपने रिश्तेदार के बारे में बड़ी मुश्किल से सोच पाता है कि ये मरेगा,
और अपने बारे में सोचना तो बस। तो एक 75 वर्ष के आदमी है, 8-10 दिन पहले मेरे पास आए थे। तो 20 वर्ष से उनकी योजना है कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वो ऐसी होगी और ऐसी होगी और ऐसी होगी, इतने उसमें कमरे होंगे, इतनी विशाल होगी, इतने प्रोफेसर होंगे, ऐसे वाइस चांसलर होंगे, उसमें ये शिक्षा दी जाएगी। बोले कि आप मदद कीजिए इसमें। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी? तो 75 वर्ष की। बोले ये योजना बनाए कितने दिन हो गया? कोई 20 वर्ष हो गया महाराज। तब तक क्या काम हुआ? एक आध कमरा बना है? बोले कि अभी तो नहीं बना। कोई विभाग खुला उसमें? बोले नहीं महाराज अब खोलेंगे, आपकी मदद मिली और खोला। अच्छा तुम्हारे पास ये भी पूछा कि तुम्हारे पास कितना इकट्ठा हुआ? बोले 5 रुपया भी नहीं है। अब वो मरने के किनारे आया, अपने मरने का तो उसको बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता। हम दिल्ली जाते हैं तो अभी 1 वर्ष पहले की बात है, हमारे पास एक सज्जन आते थे, महाराज वो जमीन हमको मिल जाए, ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दे दो, वो जमीन हमको इतनी मिल जाए वहाँ हम मकान बनाएंगे। ऐसा एक नहीं था मेरे पास, मकान बनाएंगे, फिर वहाँ बैठ के शांति से भजन करेंगे। और 73 वर्ष की उम्र से हो गई है ना। दूसरी बार गया तो मैं वहीं था, वो मर गया। ये ख्याली पुलाव पकाने में हो न ये दुनिया रहेगी न अपना शरीर रहेगा, केवल अपने मन पर बोझ लाद दिया जाएगा। मरते समय भी मन हल्का नहीं होगा, एक बोझा लिए मरेगा, हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो मरते समय ये सोचने लगता है कि काश मैं जिंदगी में ये काम कर चुका होता, न कर पाया, ये काम मैं जिंदगी में न कर पाया, ऐसा सोचते सोचते जो मरेगा उसका शांति से मरेगा। अरे कृतग्रस्त रहो हर वक्त, तो क्या काम पूरे हो गए, न कहीं आना है न जाना है न करना, सब बिल्कुल ठीक है। शांति चाहिए, संतोष चाहिए। अपने मरने का तो ख्याल ही नहीं आता, मालूम नहीं कई दिन उम्र रहे हो कई दिन। तो ये जिसका अंत है, चाहे वो दूसरा हो चाहे अपना शरीर हो, जिसका अंत है उसको जड़ कहते हैं। एक दिन पैदा हुआ था, वो ज्ञान भी जड़ है जो पैदा होता और मरता है। तो अब दुनिया की चीजें ही उस ज्ञान के रूप में मालूम पड़ती है, वो ज्ञान ही दुनिया की चीज के रूप में मालूम पड़ता है। जब दुनिया की चीज मरेगी तो ज्ञान भी मर जाएगा। तो जड़ वो है जो ज्ञान से तो फुरता है और जिसकी आदि भी होती है और अंत भी होता है। तो लंबाई चौड़ाई में भी आदि अंत होता है और उम्र में भी आदि अंत होता है, सकल सूरत में भी आदि अंत होता है, रंग रूप में भी आदि अंत होता है। तो उसको कहते हैं जड़। और ये जो ज्ञान ब्रह्म है हमारा ज्ञान, आपके ध्यान में बात आई, खड़ा इंद्रियों से दिखता और स्वर्ग आदि इंद्रियों से नहीं दिखता है। और मन में जो काम क्रोध लोभ होते हैं वो न इंद्रियों से सीखते हैं न स्वर्ग के समान विश्वास करने की चीज है, न वो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। तो वो क्या है? अपरोक्ष है, घट आदि से विलक्षण है और स्वर्ग आदि से भी विलक्षण है। और अपने दिल में बिल्कुल जब मत मालूम पड़ते हैं ये क्रोध है, ये काम है, लोभ है। आप देखते हैं जो देखने वाला है वो आत्मा है, और वो आत्मा न लंबाई चौड़ाई से घिरा हुआ है और न उम्र कैद है, इतनी उम्र उसकी है, और न किसी सकल सूरत में बना हुआ है। न वो पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है, न वो नरक स्वर्ग में जाता आता है, न उसका जन्म मरण होता है। उसी को, उस ज्ञान को जिसमें मैं नहीं या नहीं, मेरा तो हो गई कहां से, मैं हो तो मेरा हो, यह हो तो मेरा हो,
मेरा तो एक कुमारी है, नशे की कुमारी जैसे होती है ना, मेरा तो एक नशा है और ये मैं और यह दोनों के मिलने से पैदा होता है, सुना। एक तरह का सोडा वाटर बनाते हैं ना, दो तरह के पाउडर अलग अलग पुड़िया में रखे हैं और उनको पानी में डाला और बिल्कुल भड़कने लगता है। तो एक पाउडर मैं का है और एक पाउडर ये का है। जब दोनों एक में मिलाए जाते हैं तो मेरा 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 भड़कने लगता है। ये बिल्कुल झूठी चीज है, नशीली चीज है, नशे की चीज है, मेरा मेरा मेरा। और असली चीज वो है जिसमें न मैं है, न यह है, न मेरा है। वैसे ही मैं नाम का पाउडर रहे, यह नाम का पाउडर रहे, परंतु अगर वो मिलाए न जाए तो मेरा पैदा ही नहीं होगा, मेरा पैदा नहीं होगा। इसी को अध्यास बोलते हैं वेदांत की भाषा में, इसका नाम अध्यास होता है। अध्यास माने दो चीजों का मिश्रण, मैं और यह दोनों को एक में मिला दिया तो अध्यास हो गया, दुस्मद अस्मद। ये जो ब्रह्म है, ये जो ज्ञान है, ये अनंत है, न किसी उम्र में ये बंधा हुआ है, न लंबाई चौड़ाई में बंधा हुआ है, न सकल सूरत में बंधा हुआ है, न वजन में बंधा हुआ है। इसको तराजू पर तौल नहीं सकते। ज्योतिषी लोगों को इसकी उम्र का पता नहीं है, लेबोरेटरी में इसका रसायन नहीं, केमिकल नहीं है। ऐसा है, इसी से ब्रह्म को अनंत कहते हैं। देश कालाद्यन्य वस्तु त्रयम् माया विजृंभिताम् ब्रह्म सत्यम मायिकैस्तैः परिच्छिन्नम् कथम् भवेत्। ये जादू करते हैं। एक अद्वैत तत्व, उसमें ये निकाल कर रख दिया, भानुमति की पिटारी में से निकाला, हाथ अपने दुपट्टे के नीचे हाथ डाला और लेके थोड़ा भारी पत्ता बाहर रख दिया, एक दो पत्ता। आप लोगों ने जादू का खेल तो देखा ही होगा। तो ये दो पत्ता उड़ा दिया हो, मालूम नहीं पड़ता था कहाँ। और निकल आया भीतर से देवर, कई जादू करते, इसका नाम जादू करते। ये जो लंबाई चौड़ाई है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो सपने में लंबाई चौड़ाई कहाँ से निकलती है। एक बार जो पिछला युद्ध हो रहा था ना, ये नहीं पाकिस्तान चीन वाला नहीं, जिससे पहले हो, और जर्मन रूस। मैंने क्या सपना देखा होगा कि हमारे मित्र लोग हमको हवाई जहाज पर इटली ले गए, इटली वहाँ युद्ध हो रहा है दिखाने के लिए। और कौन कौन थे अभी हमको याद है कि मित्रों में हमारे कौन कौन, और वहाँ हवाई जहाज में उड़ा रहा था, तो हमको वहाँ युद्ध भूमि में उतार दिया और फिर हवाई जहाज उड़ा के बगैर और मैं हाथ उठा के चिल्ला, अरे भाई हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। नींद टूट गई, और नींद टूट गई तो क्या हुआ है? न इटली, न हवाई जहाज, न युद्ध, न हमारे मित्र न वहाँ गए। अब मित्रों से पूछा क्यों भाई रात से तुम लोग हमको लेके गए थे? ऐसी बात हमको छोड़ के चले आए करने है। तो वो लंबाई चौड़ाई जो इतनी दूरी जो थी हिंदुस्तान की और इटली की, वो कैसे बनी बता? मन ने बनाई कि नहीं? मन ने दूरी बनाई हो। और वहाँ आने जाने में जो टाइम लगा, वो टाइम किसने बनाया? वो मन ने तो बनाया ना। वो हमारे मित्र बने, वो युद्ध भूमि बनी, वो किसने बनाया? मन ने बनाया। आप सब समझो, ये दुनिया में जो दूरी है, जो दुनिया में देरी है, जो दुनिया में देश दुश्मन है, ये सब अपने मन का बनाया हुआ है। तुम अपने मन की जात पहचान लो, अपने मन की किस्म को पहचानो। ये तुम्हारा मन क्या क्या बना के तुमको दुख देता है, आग में डाल देता है, भक्ति में डाल देता है। मन ही आग की भक्ति में डालता है और मन ही
बर्फ के पहाड़ पर ले जाकर बैठा देता है। ये मन ही है, मन ही। ये सब माया का खेल है, जादू का खेल है। ये देश काल वस्तु ये तीनों जादूगरी है। किसकी? मन की जादूगरी। हमको एक महात्मा ने कहा नहीं बताया, तो ये बात सब लोग नहीं समझते हैं। हम पूछा क्यों? तुम जानते हो माया क्या होती है? क्या जाने माया क्या होती है? तो ये मन जो अपना है ना, इसी का नाम माया। ऐसे उन्होंने कान में बताया, बोले किसी को मालूम नहीं। अपने मन का ही नाम माया है। इसी ने ये दुनिया बनाई है, इसी ने ये जीव और ईश्वर बनाया है, इसी ने ये सुख बनाया है, राग द्वेष बनाया है, इसी ने नरक स्वर्ग बनाया है, और इसी ने दोस्त दुश्मन बनाया है। बस इसके चक्कर में अगर पड़ गए तो माया के चक्कर में पड़ गए, मन के चक्कर में पड़े तो माया के चक्कर में पड़े। ये जितनी जीविका चलती है ना, बाबा कोई होंगे बुरा मत मानना, ये प्लेन तक चलती है, मन ही चलाता है, हम जानते हैं। बोला हमारे एक मित्र हैं, वो जिंदा आदमियों के नाम पर चला देते हैं। अभी हैं वो जिंदा, मरे नहीं है। कथे को लो, तुम्हारी आत्मा को बुलाते हैं, चल रहे चल। उनके मन में ऐसी ताकत है, मन ही बनाता है, मन ही ग्रह बनाता है। ये ज्योतिषी के पंचांग में हो, ग्रह नहीं होते हैं, आदमी के मन में ग्रह होते हैं। ये भूत प्रेत कहाँ होता है? तो आदमी के मन में होता है। तो सब माया का खेल है, माया। तो मन का खेल माया का खेल है, मन का खेल है। और जिसका मन जैसा बन गया, देखो ईसाई मुसलमान के सुंदर को मानते ही नहीं, कट गई ना। आर्य समाजी लोग भूत प्रेत मानते ही नहीं है, आर्य समाजी लोग भूत प्रेत नहीं मानते। तो ये सब क्या है? ये माया का खेल है, माने ये सब मन का खेल है। मन को जमाई जाती है और ये दुनिया दिखती है, और मन की जमाई मिट जाती है और दुनिया नहीं दिखती है। ब्रह्म सत्यम मायिकैस्तै परिच्छिन्नम कथम भवेत्। ब्रह्म सत्य है, वो माया नहीं है। ये जो जादू के खेल, मन के बनाए हुए जो खेल हैं, वो उस ब्रह्म को, ज्ञान स्वरूप को, जिसमें अहम नहीं है, जिसमें सर्वज्ञ नहीं है, जिसमें अल्पज्ञ नहीं है, और जिसमें सर्व और अल्प नहीं है, उसको काट नहीं सकते। परिच्छिन्नम कथम भवेत्। किस तरह ब्रह्म को जो बोलते हैं सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम कहने का अर्थ है झूठ नहीं है, अनंत नहीं। ज्ञान कहने का अर्थ है जड़ नहीं। अनंत कहने का अर्थ है देश काल से, लंबाई चौड़ाई में, उम्र में। कहीं उसका अंत नहीं है। इन तीनों बातों को काटने के लिए ब्रह्म को, लंबाई चौड़ाई काटने के लिए, उम्र काटने के लिए और वजन काटने के लिए हो। ब्रह्म में वजन नहीं है, लंबाई चौड़ाई नहीं है और उम्र नहीं है, और तीनों उसी से मालूम पड़ते हैं। उनको काटने के लिए लक्षण है क्या? सत्यम ज्ञान अनंतम। कीर्तन करते हैं, जैसे हरे राम का कीर्तन होता है। सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञान। जिनको हरे राम करने में मजा आता है ना किसी किसी, और किसी को सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म। ये सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म का लक्षण है, विशेषण नहीं। विशेषण कैसे होता है?
जैसे एक स्त्री है, तो छोटी स्त्री, बड़ी स्त्री, ये छोटी बड़ी लक्षण नहीं है वो उसका, ये विशेषण है। छोटी के साथ छोटी जुड़ा रहता है, बड़ी के साथ बड़ी जुड़ा रहता है। शास्त्र के अनुसार मातृत्व की योग्यता ही स्त्रीत्व है। जिसमें माँ होने की योग्यता है उसका नाम स्त्री है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री, माता। स्त्री किसको बोलते हैं कि जिसमें माता बनने की योग्यता हो। तो माता बनने की योग्यता लक्षण है। और छोटी स्त्री, बड़ी स्त्री, छोटी बड़ी, काली गोरी, मोटी दुबली, ये उसके विशेषण है, विशेषण। तो ये जो ब्रह्म है ना, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये सब विशेषण है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उसका लक्षण है। लक्षण माने पहचान। सजातीय से अलग करें उसका नाम होता है विशेषण, और सजातीय विजातीय सबसे अलग करके वस्तु को लखावे उसका नाम होता है लक्षण। लक्षकं स्याद खंडस्य जब तद ब्रह्मेति बुध्यता। अखंड लक्षित होना चाहिए। अखंड माने जिसमें कोई टुकड़ा नहीं। कतरे कतरे से बना हुआ जो दरिया है वो ब्रह्म नहीं है। ये जो पानी हम लोग देखते हैं ना, एक पानी समुद्र में बड़ा भारी पानी, ये पानी एक नहीं है वो, ये तो कतरे कतरे हैं, बूंद बूंद है। संस्कृत भाषा में ये अप शब्द जो है, अप वो एक वचन होता ही नहीं है, हमेशा बहुवचन ही होता है। एक बूंद पानी में भी 1000 टुकड़े होते हैं। तो उसका रूप जो बनता है एक वचन में, द्विवचन में नहीं बनता। आपह, अपाह, अदधि, अदध्या, अदध्या, अपाम, अपसु। एक वचन द्विवचन है ही नहीं। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। तो जो बूंद बूंद से समुद्र बनता है उसका नाम ब्रह्म नहीं है वो। कि जो जीव सब जीवों को एक में जोड़ दिया तो उसका नाम ब्रह्म। दुनिया का टुकड़ा 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 दुनिया का एक में जोड़ दिया सब ब्रह्म, तो वो नहीं, वो ब्रह्म नहीं। जो कतरे कतरे से नहीं बनता वो समुद्र, और जो बूंद बूंद से नहीं बनता वो जल, जो चिंगारी चिंगारी से नहीं बनता वो आग, जो छोटे छोटे से नहीं बनता वो हवा, जो घाट पट की उपाधि से परिचिन्न नहीं होता वो आकाश, जो दोस्त दुश्मन के अलगाव से अलग अलग नहीं होता वो ज्ञान, जिसमें सकल सूरत का अलगाव पैदा नहीं करता वो सत्य, जिसमें विषय भोग की जरूरत नहीं पड़ती वो आनंद। उस आनंद का नाम ब्रह्म है जिसमें भोग की जरूरत नहीं है। उस सत्य का नाम ब्रह्म है जिसमें सकल सूरत की जरूरत नहीं है। उस ज्ञान का नाम ब्रह्म है जिसमें दोस्त दुश्मन का भेद नहीं है। ऐसा। और जहाँ भेद है वहाँ माया है। माया है माने मन की खिलवाड़ है, मन की खिलवाड़। तो जो मन की खिलवाड़ में फंस जाएगा, जो मन की खिलवाड़ में फंस जाएगा उसको ये मन वानर की नाक नचावेगा। और जो मन की खिलवाड़ से समझता रहेगा मन का खेल, ये मन का खेल, मन का खेल। द्वंद्व रहे अच्छा